देखें जल्दी करेंगे। बन गया भाई, देखें देखिए भाई, मुझे ये बताइए कि ये डायोड कब कंडक्ट करेगा, इसकी क्या कंडीशन है कंडक्शन की? मैं एक काम करता हूँ, पहले दोनों को देखता हूँ, दोनों डायोड ना कब नहीं कंडक्ट करेंगे? 0 से 2 कैसे चेक किया, जरा देखते हैं, मान लीजिए दोनों ओपन होते हैं, तो किस कंडीशन में दोनों ओपन होते हैं पहले ये देखते हैं, क्योंकि इस बार दो डायोड आ गए। वैसे तो मुझे थोड़ा सा वैसे एक आइडिया देना चाहिए आपको, क्योंकि उससे पहले आप कर नहीं पाओगे। एक इधर है और दूसरा डायोड किधर है, दूसरा उल्टा है ना। चलो मेरी पहले चेक करते हैं कि दोनों कब कंडक्ट नहीं करेंगे। मान लीजिए दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे, बाद में दोबारा दोनों कंडक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब दोनों ओपन होंगे। अब बताओ यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, वी इन, और यहाँ की भी वी इन, ठीक है। और क्योंकि कंडक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या रहेगी वोल्टेज, क्योंकि इसके अंदर तो 0 वोल्ट का ड्रॉप है, करंट तो आ नहीं रहा इसमें, करंट तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ओपन पाथ है, ओपन में थोड़ा करंट आएगा कहीं से, तो करंट नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या रहेगी 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0, करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगी 2 वोल्ट, और अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ऊपर वाला डायोड जो है उसको कंडक्ट करने के लिए क्या कंडीशन है, ऊपर वाला ऐसे ऐसे डायोड लगा हुआ था मेरे ख्याल से, और नीचे वाला ऐसे लगा हुआ था, है ना, ऐसे ना। अब बताओ इसका मतलब ऊपर वाला कब कंडक्ट करेगा, जब V इन की वैल्यू क्या होगी लेस देन 0। अगर V इन की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ऊपर वाला कंडक्ट करेगा, और नीचे वाला कब कंडक्ट करेगा जब V इन की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। इसको मैं D2 बोल रहा हूँ, डायोड नंबर 2 है ये, और ये D1। तो D1 ऑन की कंडीशन है, D1 ऑन की कंडीशन ये है, और D2 ऑन की कंडीशन क्या है, ये है दूसरी वाली। D2 ऑन की कंडीशन है V इन शुड बी ग्रेटर देन 2, जब ग्रेटर देन 2 होगा तो D2 ऑन होगा, और D1 ऑन होने की कंडीशन है V इन शुड बी लेस देन 0, करेक्ट है यहाँ तक। अब चलिए प्लॉट करते हैं, अब V इन को V आउट के साथ प्लॉट करते हैं, ये V इन है और यहाँ पे V आउट। 0 से लेकर 2 के बीच में देखिए, 0 से लेकर 2 के बीच में, 0 से अगर मैं बड़ा ले लूँ V इन को और 2 से छोटा ले लूँ तो कोई डायोड कंडक्ट करेगा क्या? 0 से अगर मैं बड़ा ले लूँ और 2 से छोटा ले लूँ तो ये भी ऑफ रहेगा, क्योंकि 0 से बड़ा है तो D1 ऑफ रहेगा, और 2 से छोटा है तो D2 भी ऑफ रहेगा। इसका मतलब दोनों ऑफ रहेंगे, और अगर दोनों ऑफ रहे, दोनों ओपन रहे तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो इसमें 0 वोल्ट। अब जो 0 वोल्ट है यही 0 वोल्ट यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, क्या कहते हैं, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज 0। वो डाउट है तो बताइए, ठीक है। अब मान लीजिए V इन मेरा 2 से बड़ा है, अगर मेरा V इन 2 से बड़ा होगा तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा D2, ये ओपन हो जाएगा, ये वाला ओपन हो जाएगा डायोड मेरा, और ये वाला क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए आउटपुट वोल्टेज जो है वो V इन की टर्म में बताओ कितनी आएगी, कि यहाँ की वोल्टेज है V इन, तो यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाएगी V इन माइनस 2। देखो यहाँ पे V इन है, इधर से इधर आओ क्योंकि ये तो ओपन है रास्ता, यहाँ पे V इन है तो V इन में से +2 माइनस आओगे तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ की वोल्टेज आएगी V इन -2। इसका मतलब V out इज इक्वल टू V इन -2, ये तो स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू x -2, स्लोप है 1, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे V इक्वल टू 2 पे V नॉट की वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से शुरू होगा,
क्योंकि यहाँ पे वीन की वैल्यू 2 है ना, तो वीन की वैल्यू 2 पुट करके देखो, आउटपुट में वी नॉट 0 आएगा, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा और फिर 1 स्टॉप से आगे बढ़ेगा। मतलब वीन की वैल्यू जब 3 होगी तो वी आउट कितना आएगा 1, मतलब ये स्लोप से आगे बढ़ेगा, करेक्ट है। जब 2 से ज्यादा वोल्टेज होगी तब, कोई डाउट है तो बताइए भाई, आगे बढ़े। अब 0 से छोटी वोल्टेज है, मान लीजिए अगर 0 से छोटी वोल्टेज ले लो, Vin लेस देन 0 के लिए सोचिए, अगर लेस देन 0 होगा तो ये ओपन हो जाएगा, Vin लेस देन 0 है तो D1 ऑन हो जाएगा और D2 ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो D2 को ऑफ कर दो, D2 को ऑफ कर दो और इसको ऑन कर दो। अब बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी Vin की टर्म में, देखो करंट अब ऐसे आएगा, ऐसे जाके ऐसे आएगा, इसका मतलब करंट आएगा Vin बाई 20, ये करंट आएगा Vin बाई 20। अब आउटपुट वोल्टेज तो जो 10 ओम के अक्रॉस आएगी, जो 10 ओम के अक्रॉस आएगी वही तो आउटपुट वोल्टेज आएगी। भी यहाँ पे 0 है, इसके अक्रॉस VR वोल्टेज है, तो 0 से ऊपर आओ तो VR वोल्टेज आ जाएगी यहाँ पे, इसका मतलब Vout मस्ट बी इक्वल टू VR। और VR की वैल्यू बताओ क्या आएगी, अब करंट कितना आया बताओ, Vin बाई 20। अब करंट इसमें भी Vin बाई 20 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, Vin बाई 20 इंटू 10, ये कट गया। इसका मतलब VR क्या आएगा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी Vin बाई 2, और VR की वैल्यू भी क्या है, तो Vout इज Vin बाई 2। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 बाई 2x, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो ठीक है भाई, करेक्ट है। y इक्वल टू mx, y इक्वल टू 1 बाई 2x, ऐसी लाइन है, कोई दिक्कत है तो बताइए। तो ये वो लाइन होगी, इसका स्लोप कितना है, Vout इक्वल टू 1 बाई 2 Vin, और ये कितना है, Vout इक्वल टू Vin माइनस 2। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, आई होप आपको समझ आएगी। अब सुनिए इनका क्या यूज, ये मैं क्यों पढ़ाया इतने दिन से, कल भी लगाई क्लास, आज भी क्लास लगा रहा हूं मैं इस पे, जरा देखिए। अब आते हैं इसके मेन, जो इसका मेन क्वेश्चन जो आते हैं इस पे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बट जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सब कुछ होगा यूज यही। जरा देखते हैं ये जो कंसेप्ट मैंने समझाया, देखिए कैसा। क्वेश्चन है मेरे पास, एक वोल्टेज है, यहां पे एक डायोड है और एक रजिस्टर है और एक मेरे पास सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है जी। और रजिस्टर मेरा है 2.2 किलो, और ये वोल्टेज दे रखी है V0 और ये दे रखी है VS, ठीक है। और VS की वेवफॉर्म आपको दे रखी है, VS की वेवफॉर्म मेरे पास है 25 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। आपको V नोट की वेवफॉर्म बनानी, ऐसे आगे तक है, रिपीट कर लिए, आपको बताना है V नोट की क्या वेवफॉर्म आएगी। अब सुनिए जरा, पहले आप समझेंगे, बाद में अगला क्वेश्चन आप करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप समझिए, देखिए पहले मुझे ये बताओ डायोड की कंडक्ट करने की क्या कंडीशन है, डायोड कब कंडक्ट करेगा। मान लीजिए डायोड ऑफ है, ऑफ कर दो, तो आप मुझे बताओ ये X वोल्टेज मान लो, तो यहां की वोल्टेज क्या आएगी, X प्लस VS, सच है। यहां की वोल्टेज क्या आएगी, X प्लस 5, बस यही आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें तो वोल्टेज 0 आएगा, तो करंट ही नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या आएगा, X प्लस 5। अब मुझे बताओ जो डायोड है वो कब कंडक्ट करेगा, X प्लस VS जब ग्रेटर हो जाए X प्लस 5 से, इसका मतलब VS शुड बी ग्रेटर देन 5। इसका मतलब जब मेरा VS जो है सप्लाई वोल्टेज है VS, जब ये 5 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा, 5 वोल्ट वाली लाइन लगाना जब, जब 5 वोल्ट से बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाली रेंज, इस रेंज में देखो 5 वोल्ट से बड़ा है, इस वाली रेंज में भी 5 वोल्ट से बड़ा है, 5 वोल्ट वाली लाइन लगा लो, ठीक है।
मतलब यहां से यहां तक 5 वोल्ट से बढ़ा जाएगा, 25 है ना, और फिर अगेन 25 है यहां से यहां तक। जब जब 5 वोल्ट से बड़ा होगा डायोड कंडक्ट करेगा, ठीक है। और अगर डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आएगी? ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते जो यहाँ की वोल्टेज है वही यहाँ पे आएगी और वही यहाँ पे आएगी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट हो गया ना। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vs। इसका मतलब जो वेवफॉर्म आएगी आउटपुट वोल्टेज की वो कैसे आएगी बताओ? 0 से लेके 1 पे, 0 से लेके 1 तक इनपुट वोल्टेज 5 से बड़ी है, 25 है ना इनपुट वोल्टेज। अगर 25 है तो ये डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट भी क्या आएगी? 25। समझे? क्योंकि V0 इज इक्वल टू क्या है? Vs। V0 इक्वल टू Vs। तो पता चला है V0 और Vs का क्यों ग्राफ देखते हैं हम लोग, क्योंकि V0 Vs के बराबर है और Vs की वैल्यू 25 है पहले 1 सेकंड तक। नहीं समझे? हाँ जी, समझ आया? जरा देखिए, तो मैंने बोला Vs जब 5 होगा तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होता ही Vs इक्वल टू V0 हो जाएगा। अब जरा देखो Vs 5 है इस रेंज में, तो इस रेंज में 0 से लेके 1 की रेंज में 25 वोल्ट रहेगा और 2 से लेके 3 की रेंज में भी क्या रहेगा? 2 से लेके 3 की रेंज में जो सप्लाई वोल्टेज है वही रहेगी। सप्लाई वोल्टेज है 25 तो 25 का 25 ही रहेगा 2 से लेके 3 की रेंज में। अब बीच वाली रेंज में बताइए 1 से लेके 2 के बीच में। अब मान लीजिए डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तब जब Vs 5 से लेस हो, 5 से लेस होगा तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज आएगी क्या? 0 वोल्ट। तो अगर मैं यहाँ पे x मान लूं तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी बताओ? x + 5। तो डिफरेंस कितना आएगा? V0 5 वोल्ट। दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज करो ना, यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे क्या है? x। तो V0 की वैल्यू क्या आएगी? 5। इसका मतलब अगर डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज 5 के बराबर आएगी। आप समझे कैसे? जब देखो ना यहाँ पे जब डायोड ऑफ है, ऑफ कब होगा? जब Vs की वैल्यू क्या हो? लेस देन 5 हो। ग्रेटर देन 5 नहीं, ग्रेटर देन 5 के लिए कंडक्ट करेगा। जब Vs की वैल्यू लेस देन 5 होगी तो डायोड ऑफ रहेगा, और अगर डायोड ऑफ रहा तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा? देखो यहाँ पे x मान लो, तो यहाँ पे x + 5 और यहाँ पे भी x + 5, क्योंकि इसके अगर 0 वोल्ट है ना, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा? V0 5। इसका मतलब V0 की वैल्यू 5 आएगी जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और कंडक्ट कौन सी रेंज में नहीं करेगा? 1 से 2। क्यों नहीं करेगा 1 से 2 में? क्योंकि 1 से 2 में जो Vs की वैल्यू है लेस देन 5 है, इसका मतलब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। और जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी बताओ? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट, समझे? क्योंकि जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है? 5 वोल्ट के बराबर है। आई होप आपको समझ आएगी। नहीं समझे? तो ऐसी वेवफॉर्म आएगी आउटपुट की। तो दिक्कत हो तो बताइए, आउटपुट वेवफॉर्म पता चली कैसे आएगी? अगर इनपुट ऐसी है तो आउटपुट ये आएगी। जब डायोड कंडक्ट करेगा, वो 5 से जब ज्यादा होगी इनपुट वोल्टेज तब डायोड कंडक्ट करेगा। तो जब डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, 25 का 25 आ जाएगा। और जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 5, तो आउटपुट 5 के बराबर आएगी। इस रीजन में डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब इसमें D ऑन है, यहाँ पे D ऑन है, यहाँ पे D क्या है? ऑफ, क्योंकि इनपुट वोल्टेज से लेस है, सॉरी 5 वोल्टेज से लेस है इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो आप पहले ये देख लिया करो कौन से रीजन में D ऑन है, कौन से में ऑफ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आउटपुट प्लॉट करो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्लॉट हो जाएगी। कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप लिख लीजिए। मैं ये डायग्राम गर्म कर दूं, ये वाला मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, आप जरा बताइएगा क्या वेवफॉर्म आएगी। आज देखें भाई, देखिए इस बार क्वेश्चन ये है, डायग्राम ये दे रखा है और आपको V नोट की वेवफॉर्म बनानी है। Vs की वेवफॉर्म सेम है, तो Vs की वेवफॉर्म सेम है। इस क्वेश्चन में आपको V नोट की वेवफॉर्म बनानी है। इस बार ध्यान से कीजिएगा।
आपको ये पता चल जाएगी कौन सी कंडीशन में डी ऑन होगा, कौन सी में डी ऑफ होगा, बस हो गया क्वेश्चन। उसके बाद एनालाइज करना है, बस ये फॉर्म को देखना है कि किस रेंज में ऑन है, किस में ऑफ है, और ऑन होगा तो आउटपुट क्या आएगी, ऑन ऑफ होगा तो आउटपुट क्या आएगी, वो देखना है, बस कहानी खत्म। पहले आप मुझे बताओ डायोड कंडीशन क्या है, डायोड डी ऑन की क्या कंडीशन है, डी ऑन की क्या कंडीशन है, वीएस शुड बी लेस देन 2। अगर वीएस लेस देन 2 होगा तो डी ऑन, डायोड ऑन रहेगा। अब एक काम करो, 2 वाली लाइन लगा लो, यहाँ पे 2 वोल्ट वाली यहाँ पे लाइन लगा लो, ये 2 वोल्ट वाली लाइन है, जरा देखो यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट वाली लाइन लगा ली। अब आप मुझे बताओ कौन से रेंज में डी ऑन होगा, 2 से लेस कब है, किस रेंज में, 1 से 2 में, देखो ना इनपुट वोल्टेज क्या है, -10, 2 से लेस है, इसका मतलब ये रेंज क्या है, डी ऑन की रेंज है, और ये रेंज कौन सी होगी, डी ऑफ, और ये भी क्या हो गया, डी ऑफ, ये लिख लो। अब आप बताइए अगर डी ऑन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, और डी ऑफ होगा तो आउटपुट क्या आएगा। अगर डी ऑन होगा, डायोड अगर ऑन हुआ तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी बताओ, जो यहाँ पे वीएस है, देखो इसको 0 मान लो ना, या x मान लो, चलो इसको, अगर ये x है, ये तो पूरा x हो जाएगा, तो यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी, x प्लस वी एस, तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, x प्लस वी एस -2, ठीक है, जरा नोट करो भाई। हाँ जी, जरा देखें मैंने क्या बताया, मैंने बताया हाँ, तो बताओ ना, जब डी ऑन होगा, जब डी ऑन होगा तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, वोल्टेज डिफरेंस क्या आएगा बताओ, यहाँ पे x मान लो तो यहाँ पे आएगा x प्लस वी एस, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वी एस -2, ये आएगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस बताओ कितना आया, x प्लस वी एस -2 माइनस x, ये x कर गया, कितना आया वी एस -2। इसका मतलब जरा देखो यहाँ पे जब डी ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज, तो डी ऑन कौन सी रेंज में है, 0 1 2 3 4 5, तो 1 से लेकर 2 के बीच में है डी ऑन, तो अब आउटपुट वोल्टेज बताओ, जो भी इनपुट वोल्टेज होगी उसमें से क्या माइनस कर दो, 2, इस इनपुट वोल्टेज तो -10 है, तो -10 में 2 माइनस करो, कितना हो जाएगा, -12, इसका मतलब इस रेंज में -12 आएगी वोल्टेज। और कौन सी रेंज में आगे, 3 से 4, 3 से 4 भी तो आएगा, 3 से 4 भी कितना होगा, -12, क्योंकि डी ऑन है ना 3 से 4 में, समझे क्या आप मेरा पॉइंट। नेक्स्ट आप आइए डी ऑफ, अगर डी ऑफ हुआ तो बताओ क्या वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज 0, क्यों 0, कोई करंट ही नहीं है, अगर इसमें करंट 0 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगी, 0 वोल्ट, और अगर इसके अक्रॉस 0 वोल्ट आई तो वही वोल्टेज यहाँ पे आएगी रजिस्टर के अक्रॉस, नहीं समझेगा, इसका मतलब 0 वोल्ट, ठीक है, तो इस रेंज में आएगी 0 वोल्ट, इस रेंज में -12। कितने लोगों का गलत है, आप मुझे बताइए, सोचने में अगला क्वेश्चन कराओ, सबका ठीक है, ललायक है सारे के सारे, हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, क्वेश्चन तो करा देता हूँ, क्वेश्चन तो कराने इसीलिए खड़ा हूँ मैं, हाँ जी, रब कर दूँ, कर दो रब, लिखिए ना सबने, ये आंसर आएगा अभी, आई होप आपको समझ आएगी, ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको भाई ये देखना है डायोड कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, कौन सी रेंज में ऑफ होगा, कौन सी रेंज में ऑन होगा, वो रेंज लिख लो एक बार, और फिर जिस टाइम ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ऑफ होगा तो क्या होगी, बस ये देख लो, बस वीएस की टर्म में देख लो, और बाद में उसके ऊपर कंडीशन, उसके वेवफॉर्म बना दो, वीएस तो अपने को दे ही रखा है कि कितना वैल्यू है, कौन सी रेंज में वीएस क्या है वो तो हमें दे ही रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
आपको आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनानी है। आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बताइएगा। ध्यान से करना, नालायकों, गलती नहीं करनी है। ऑप्शन दूं क्या? नहीं सर। हो गया? दोनों करो भाई। बनी क्या बात? कुछ बात बनी?
ना देखिए भाई यहाँ पे क्या क्या आउटपुट आएगी बताओ। जब डायोड ऑफ होगा, पहले मुझे बताओ ऑफ की क्या कंडीशन है, डी ऑफ की क्या कंडीशन है, Vs लेस देन 5, ये सब के लिए है भाई। अगर 5 से लेस होगा Vs ऑन की कंडीशन है क्या, डायोड ऑन होगा इस कंडीशन में। सुनिए भाई बस करो, डायोड ऑन होगा इस कंडीशन में, इसका मतलब आप 5 वाली लाइन लगा लो, ये मेरी 5 वाली लाइन है। अब आप बताओ कौन सी रेंज में ऑन होगा ये, जब Vs लेस देन 5 होगा, इसका मतलब यहां से लेके यहां ये वाला टाइम ऑन का है, डी ऑन का टाइम है, और इस पॉइंट के बाद और यहां तक ये वाला टाइम कौन सा है, ये भी कौन सा है बताओ, डी ऑन का टाइम है। क्यों भाई, क्योंकि जो इनपुट वोल्टेज है जो Vs है वो 5 से क्या है, 5 से नीचे है, डाउन है ना यार, 5 वाली लाइन लगा लो, उसे देखो ना इनपुट वोल्टेज कब डाउन है। तो इतनी रेंज में एक शुरू वाली और एक ये वाली, इस रेंज में जो Vs है वो इस 5 वोल्ट से डाउन है, इसका मतलब डायोड क्या रहेगा, डायोड आपका ऑन रहेगा, इस रेंज में डी ऑन रहेगा। और अगर डायोड ऑन रहा तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी बताओ, ये शॉर्ट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट, सेम यही वोल्टेज यहां पे क्या आ जाएगी, वोल्टेज सोर्स पैरेलल में आ गया ना इन दोनों टर्मिनल के बीच, 5 वोल्ट हो जाएगी, करेक्ट है। मान लीजिए तो इस रेंज में यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा डायोड, यहां से यहां तक डी ऑफ रहेगा। तो ऑफ के केस में क्या रहेगा, डायोड ऑफ हो गया, ऑफ के केस में आउटपुट वोल्टेज बताओ क्या है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vs। क्यों भाई Vs, क्योंकि ये तो ओपन है, तो ये वोल्टेज तो यहां पे अप्लाई होगी नहीं, बीच में कट गया, ये करंट कोई फ्लो करेगा नहीं, ठीक है। तो जो ये वोल्टेज होगी इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 0। अगर मैं x मान लूं यहां पे, मान लीजिए, तो यहां पे आएगा x प्लस Vs, तो यहां पे भी क्या आएगा, 0 का ड्रॉप आएगा, ये भी x प्लस Vs आएगा। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा बताओ, ऊपर है x प्लस Vs, नीचे x, तो वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच कितना आया, Vs ही आया। इसका मतलब V नॉट इज इक्वल टू Vs। तो इसका मतलब इस रेंज में जो इनपुट वोल्टेज है वही रहेगी, और इस रेंज में आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी, आउटपुट इज इक्वल टू 5। मेरी तरफ देखते रहते हो आप, नजरें नहीं हटा रहे, आपसे कह रहा हूं आप यहाँ पे नहीं हो, यहाँ पे नहीं हो, नहीं कौन से रोमांस में जी रहे हो पता नहीं, मन में ख्यालों में खुश हो रहे हैं, कहाँ पे गए हुए हो, अलांटे घूम रहे हैं ना, सोच रहे हो कि दो तरह के बड़े खतरनाक होते ना, या तो नजरें हटाओ या नजरें मिलाओ, मतलब या तो नजरें मिलाते नहीं कुछ लोग, या हटाते ही नहीं है। अब गड़बड़ है वहां पे, ठीक है, दोनों गड़बड़ है, ठीक है। तो आप जरूर आप ये रखो, ठीक है, ध्यान दो यार, जरा देखो। तो मैंने बताया जब डी ऑन होगा वो तब होगा जब आउटपुट Vs इनपुट वोल्टेज लेस देन 5 होगा, और अगर डी ऑन होता है तो आउटपुट भी 5 के बराबर हो जाएगी, इस रेंज में डी ऑन होगा। तो आउटपुट वोल्टेज अगर मैं प्लॉट करूं, जरा देखिए भैया आउटपुट वोल्टेज कैसे प्लॉट करूं, यहां से लेके यहां तक डी ऑन है, यहां से लेके यहां तक डी ऑन है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर है, 5 वोल्ट के बराबर है, और यहां भी डी ऑन है, थोड़ी सी देर के लिए यहां भी तो डी ऑन है, 5 वोल्ट है, और इस रेंज में डी ऑफ है। डी ऑफ है तो क्या होगा, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, और इनपुट तो ऐसी लाइन है, तो इसका मतलब इनपुट भी आउटपुट भी ऐसी लाइन आ जाएगी, सेम यू की, ठीक है। कहां तक, 20 तक, समझ आएगा। अब आगे फिर से अगेन ऐसी लाइन आएगी, फिर से अगेन ऐसी लाइन आएगी, तो ये मेरी क्या बनेगी, ये मेरी आउटपुट वोल्टेज V नोट बनेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए, है जी, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको समझ आएगा ये। आप ग्राफ में देखो कौन सी रेंज में डी ऑन होगा, कौन सी रेंज में डी ऑफ होगा, और फिर डी ऑन के टाइम क्या आउटपुट होगी, डी ऑफ के टाइम क्या आउटपुट होगी, वो निकाल लो, और उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ से प्लॉट कर दो। बड़ा आसान काम है यार ये तो, ठीक है। बताइए भाई, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करेंगे, मैं इसको रन कर दूं क्या, इस वाली साइड को हटा रहा हूं।
यहाँ पे आइए, पहले D1 और D2 दोनों को ऑफ करके देखो। अगर मैं दोनों को ऑफ कर दूं, सुनिए भाई, ये भी ऑफ कर दे रहा हूं, D1 था यहाँ पे, और ये भी ऑफ कर दे रहा हूं, ये भी ऑफ कर दे रहा हूं, D2 था यहाँ पे। ये हटा दिए, इसे कनेक्शन हटा दिए, वैसे मैं लगा के रखता हूँ वैसे तो, बट इसे कनेक्शन मैंने हटा दिया, इनके कनेक्शन हटा दिए, ठीक है। ये दोनों ऑफ है फिलहाल। तो आप बताइए कि यहाँ की वोल्टेज क्या होगी, यहाँ की क्या होगी, यहाँ की क्या होगी, यहाँ की क्या होगी। इसको x मान लूं, इसको x मान लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस बी एस, राइज होगा ना वोल्टेज। अब मुझे बताओ, यहाँ पे अगर x प्लस बी एस है तो कोई करंट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों ओपन मान के चल रहा हूँ शुरू में मैं। तो यहाँ पे अगर x प्लस बी एस है तो यहाँ पे क्या आएगी, x प्लस बी एस, तो आउटपुट भी x प्लस बी एस हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये पूरा टर्मिनल कितने पे हो जाएगा, x प्लस बी एस पे। तो इसका मतलब यहाँ पे x प्लस बी एस और यहाँ पे x, तो इसका मतलब v नोट की वैल्यू क्या आएगी, vs के बराबर आएगी। इसका मतलब अगर d1 ऑफ है और d2 भी ऑफ है तो v नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, vs। देखो पता चल गया मुझे, d1 अगर ऑफ है और d2 अगर ऑफ है तो करंट तो आएगा नहीं कोई, ठीक है। ये ओपन हो गया यहाँ से, ये ओपन हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जो ये vs है, यहाँ पे अगर मैं x मान लूं तो यहाँ पे आएगा x प्लस वी एस, वही x प्लस वी एस यहाँ पे उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस वी एस, यहाँ पे x, तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों पॉइंट के बीच, तो वी एस का डिफरेंस आएगा। इसका अगर दोनों ऑफ होंगे तो अब वी आउट इज इक्वल टू वी एस। अब मुझे बताओ ऑन की क्या कंडीशन है, D1 के ऑन की क्या कंडीशन है, यहाँ पे x प्लस वी एस है, यहाँ भी वोल्टेज बताओ क्या है, x प्लस 10, यहाँ पे x प्लस 10 है ना। देखो इसका मतलब अगर x प्लस वी एस ग्रेटर देन आ जाए किससे, x प्लस 10, तो x कर गया। अगर vs ग्रेटर देन 10 आ गया तो कौन ऑन होगा, D1। तो इफ vs इज ग्रेटर देन 10, D1 इज ऑन, D1 आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा D2 ऑन होने की कंडीशन बताओ, D2 ऑन होने की कंडीशन बताओ। इधर की वोल्टेज x प्लस vs है तो यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, प्लस 8, और यहाँ की वोल्टेज क्या है, x। तो आप बताओ D2 ऑन होने की क्या कंडीशन होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन, इधर वाली वोल्टेज से ग्रेटर होनी चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, vs प्लस 8। इसका मतलब vs शुड बी लेस देन माइनस 8। तो अगर इफ vs इज लेस देन माइनस 8, D2 इज ऑन, D2 इज ऑन। तो एक काम करो, एक बार vs ले लो ऐसे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये बनाना नहीं है, वैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, सो आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा बेहतर करो। आप खुद भी ट्राई कर सकते हो ऐसे, लेकिन शुरू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, अपने आप देखना शुरू हो जाओगे आप। हाँ जी जरा देखिए, मैंने बोला कि अगर vs ग्रेटर देन 10 है, इस पॉइंट से आगे की तरफ, उधर की तरफ, कौन ऑन होगा, D1 ऑन, और माइनस 8 से लेस में कौन ऑन है, D2 ऑन। इसका मतलब जो बीच वाली रेंज है उसमें क्या है, दोनों क्या है, D1 भी ऑफ है एंड D2 भी ऑफ है। इसका मतलब D1 और D2 ऑफ कौन सी रेंज में हो गए, जब vs की वैल्यू लेस देन 10 आ जाए, ग्रेटर देन माइनस 8 आ जाए। अगर vs की वैल्यू लेस देन 10 आ जाए, ग्रेटर देन माइनस 8 आ जाए, दोनों ऑफ हो गए, और v नोट की वैल्यू क्या होगी, vs के बराबर होगी, करेक्ट है। अगर सिर्फ D1 ऑन हुआ, सिर्फ D1 ऑन हुआ, तो बताओ आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा। D1 ऑन होने से ये शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो 10 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच आ जाएगी, और वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाएगी। 10 वोल्ट यहाँ पे है तो 10 वोल्ट इन दोनों पॉइंट के बीच आ जाएगी, और ये पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे आएगी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट, डायरेक्टली आ जाएगा, करेक्ट है। अब मान लीजिए ये ऑफ है और ये ऑन हो गया, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, -8, बिकॉज देखो 8 वोल्ट उल्टी पोलैरिटी का है, जो आपको V नोट चाहिए, नहीं समझे। तो इसका मतलब अगर D2 ऑन होगा तो V नोट की वैल्यू आएगी -8 वोल्ट, समझ आया। अब वेवफॉर्म कैसे बनाए वो जरा देखिए। दो कॉर्नर पॉइंट है, एक 10 वोल्ट वाला और एक कौन सा वोल्ट वाला, तो आप एक 10 वोल्ट वाली लाइन लगा लो,
एक तो 10 वोल्ट वाली लाइन लगा लो यहाँ पे, ठीक है, और एक कहाँ वाली लाइन लगा लो, -8 वाली। जरा देखना, ये बड़ा आसान तरीके से कर लोगे आप इससे। एक यहाँ पे लाइन लगा लो -8 वाली, ठीक है। अब सुनिए, आप मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक वोल्टेज किसके बीच है, 10 से बड़ी है। यहां से लेके यहां तक 10 से बड़ी है वोल्टेज, तो आप बताओ 10 से बड़ी होगी तो कौन कंडक्ट करेगा, D1। इसका मतलब आउटपुट किसके बराबर आएगी, 10 वोल्ट के बराबर। तो अगर मैं आउटपुट की वेवफॉर्म भी यहीं पे बना दूं तो जरा देखिए, इस रेंज में इनपुट वोल्टेज मेरी जो है Vs जो है 10 से बड़ा है। देखो 10 से बड़ा है कि नहीं है, तो जब इनपुट वोल्टेज 10 से बड़ा होगा तो D1 ऑन होगा और क्या कंडक्ट करेगा, कौन कंडक्ट, क्या आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, 10। आउटपुट वोल्टेज 10 पे आ जाएगी, ये 10 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट अब जरा देखिए, यहां से लेके यहां तक आप देखिए, यहां से लेके यहां तक, इस रेंज की बात कर रहा हूं मैं, ये छोटी सी रेंज है, इस रेंज की बात कर रहा हूं। पीछे दिख रहा है भाई, इस रेंज में जरा देखिए, जो Vs है वो 10 से छोटा है और -8 से बड़ा है। 10 से छोटा है और -8 से बड़ा है। इनपुट वोल्टेज है ब्लैक वाली लाइन 10 से तो नीचे है और -8 से ऊपर है, तो इसका मतलब कौन सी रेंज में होगा, 10 से छोटा -8 से बड़ा। D1 D2 दोनों ऑफ है, और दोनों ऑफ है तो V0 की वैल्यू क्या आएगी, सेम एज Vs। इसका मतलब जैसे ये लाइन है U की उठ के आ जाएगी, U की उठ के आ जाएगी नीचे, जैसे ये लाइन है U की उठ के आ जाएगी। आपको समझ आएगी कहानी क्या है, ठीक है। अब यहां से यहां तक बताइए, यहां से यहां तक जो Vs है वो किससे लेस है, -8 से लेस है। Vs इज लेस देन -8, तो कौन ऑन होगा, D2 ऑन होगा, और V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8। तो D2 की वैल्यू -8 पे रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी -8 पे। अगेन यहां से लेके यहां तक इस छोटी सी रेंज में बताओ क्या होगा, Vs इज -8 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है, -8 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसका मतलब अगेन ये रेंज आ गई, इसका मतलब आउटपुट इज इक्वल टू क्या होगा, इनपुट। इसका मतलब बिल्कुल ऐसी की ऐसी लाइन आ जाएगी, नहीं समझे। और फिर ऐसे, आप समझे क्या, और फिर से ऐसी लाइन। आई होप आप समझ गए हो, मतलब ये कट जाएगा, ये वेव क्या हो जाएगी, ऐसे कट जाएगी, क्या कहते हो, ऐसे कट जाएगी बस बीच में से, क्योंकि इस रेंज में तो यूं का यूं रहेगा, आउटपुट सेम ऐसी कैसे रहेगी, ठीक है। और ऊपर से कट गया, ठीक है। आप बताओ साइन वेव थी और कैसी वेव नजर आ रही है आपको, आउटपुट ट्रेपेजोइडल। इसलिए डायोड को हम वेव फॉर्म जनरेटर की तरह भी यूज करते हैं, कोई डिफरेंट टाइप की वेव बनाने के लिए यूज करते हैं। जरा देखो ना, साइनसॉइडल वेव से ट्रेपेजोइडल टाइप वेव बना दी तकरीबन, ठीक है, तकरीबन ट्रेपेजोइडल टाइप बन गई। तो इसलिए डायोड यूज होता है किस लिए, फॉर वेव फॉर्म जनरेशन, डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म बनाने के लिए। जैसे साइन वेव से मान लीजिए ट्रायंगुलर वेव बनानी है कई बार, या ट्रायंगुलर वेव से साइन वेव बनानी है, तकरीबन डायोड काम कर देगा, तकरीबन करेगा। एग्जैक्ट ट्रायंगुलर नहीं है ये, अप्रोक्सीमेट वैसी है, नहीं समझे। तो वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए, तकरीबन सिमिलर वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। आप जरा ये सर्किट की एप्लीकेशन देखो, समझ आया आपको। तो इसलिए हम जब लास्ट चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वेव फॉर्म जनरेशन, कि एक वेव फॉर्म, एक पर्टिकुलर साइन वेव से ट्रेपेजोइडल कैसे बनाए। तो फिर से यही टॉपिक उठा के समझाऊंगा आपको, तो आप याद रखिएगा, अभी तो ताज़ा याद रहेगा। जब आप इमेजिन करो 1.5 महीने बाद फिर से मैं इस सर्किट को समझाऊंगा, जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ चुके होंगे, मॉसफेट पढ़ चुके होंगे, जेफेट पढ़ चुके होंगे, एकदम से दिमाग में आएगा ही नहीं कि डायोड से भी बन जाती है ट्रेपेजोइडल, ठीक है। तो अभी तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो डायोड बेसिकली वेव फॉर्म को जनरेट करने के काम आता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े, हाँ जी, मैंने बताया, जरा देखो ये था, और आप जब पूछते हो ना तो मेरा रब करने से पहले पूछ लिया करो, बिकॉज फिर चीजें बदल चुकी होती हैं और मेरे डाइपोल हट चुके होते हैं। जरा देखिए भाई, मैंने बताया यहां से यहां पे बीच में देखो, यहां से यहां बीच में इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट से ज्यादा है। अब हम पहले ही चेक कर चुके हैं ये चीज कि इनपुट वोल्टेज अगर 10 वोल्ट से ज्यादा होगी तो D1 होगा और आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर रहेगी, 10 वोल्ट के बराबर रहेगी, मतलब 10 वोल्ट रहेगी आउटपुट वोल्टेज। और जब यहां से यहां के बीच में देखो, यहां पे इनपुट -8 से लेस है, Vs -8 से लेस है। जब Vs की वैल्यू -8 से लेस होगी तो D2 ऑन होगा और आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगी, -8 वोल्ट के बराबर, तो -8 वोल्ट होगी। और इसके बीच में इनपुट वोल्टेज जो है वो -8 और 10 के बीच में, तो V0 इक्वल टू क्या होगा, Vs। ये रेंज तो पहले ही चेक करनी पड़ेगी ना मुझे, ये रेंज तो मैं अभी चेक करके समझा चुका हूं आपको कैसे चेक करते हैं।
इसलिए कल से यही मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे रेंज चेक करोगे, कौन सा कब कंडक्ट करेगा, कंडक्शन की, डायोड के कंडक्शन की कौन सी रेंज होगी, क्या कंडीशन में कौन सा डायोड कब कंडक्ट करेगा, ये मैं समझा चुका हूं आपको। ठीक है, नहीं समझ आया क्या? ठीक है, चले, आपके चेहरे लगते हुए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बना सकते हो। आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ बना सकते हो आप, जरा पढ़े क्या? नहीं। क्यों नहीं? आउटपुट का इनपुट के साथ ग्राफ बनाते हैं, जरा देखिए। अगर -8 से लेके 10 के बीच देखो तो आउटपुट किसके बराबर है बताओ? आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। -8 से 10 के बीच अगर इनपुट वोल्टेज Vs मेरी -8 से 10 के बीच है तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज I इक्वल टू X, स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद जरा देखिए, अगर इनपुट वोल्टेज मेरी 10 से बड़ी है, अगर Vs मेरा 10 से बड़ा हो गया तो D ऑन हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी। कितने वोल्ट पे? 10 वोल्ट पे, 10 वोल्ट पे कांस्टेंट हो जाएगी। और इनपुट वोल्टेज अगर -8 से लेस है, इनपुट वोल्टेज -8 से लेस है तो आउटपुट वोल्टेज किस पे कांस्टेंट हो जाएगी? -8। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, समझ आया? ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वर्सेस इनपुट का ग्राफ है। ये तो सिंपल है, तो बना लोगे यार, इतना तो कर पढ़ा दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, थोड़ा टॉपिक बदलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे वेवफॉर्म वाले, ठीक है, कि एक वेवफॉर्म दे रखी है आपको, वेवफॉर्म बनाने की कैसी रिजल्टेंट वेवफॉर्म निकलेगी। आई होप आप समझ गए हो। ठीक है, मैं रब कर दूं इस कहानी को, तो नई कहानी शुरू करते हैं। अब कई बार क्या होता है, मैं फिलहाल आइडियल ही समझा रहा हूं। आपको याद है आइडियल डायोड से शुरू किया था, प्रैक्टिकल डायोड में बाद में करवाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल आइडियल को लेकर चलते हैं। देखिए, तो मैंने एक मुश्किल पार्ट कवर कर दिया है। डायोड के अंदर 2 मुश्किल पार्ट है बस। एक कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम आती है जो मुश्किल खड़ी करती है, और एक ये मुश्किल खड़ी करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन जनरेटर, डायोड एज ए फंक्शन जनरेटर। ठीक है, तो वो मेरा पार्ट कवर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ आया। ठीक है, पिछली बार तो बड़ा मुश्किल पार्ट हुआ था, मतलब अगर पुराने लेक्चर आप लगा के देखोगे तो शायद आपको समझ ना आए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि इस बार मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया चीज़ों को, तो बिकॉज थोड़ा सा बोर हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ा के। ठीक है, सेम वही चीज़ 2-2, 3-3 बार एक सब्जेक्ट 10 बार पढ़ा रहे, 4 बार पढ़ा रहे, हर साल 4-4 बार सब्जेक्ट पढ़ा रहे, और उसी रूटीन से वही डायलॉग फिर से नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि भी बदलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा फ्लेवर बदलते हैं और थोड़ा डिफरेंट तरीके से चलते हैं, प्रॉब्लम्स बदलते हैं। मैंने क्वेश्चंस डिफरेंट उठाना शुरू किया इस बार। मैं डिफरेंट क्वेश्चन से आपको थ्योरी समझा रहा हूँ, पुराने टाइम जैसे समझाया था उस तरह से मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप पुराने लेक्चर्स अगर आप देखोगे आपको उन लेक्चर्स में भी क्वेश्चंस बढ़िया मिलेंगे, उनमें बिल्कुल डिफरेंट वे से समझाया हुआ है। तो मान लीजिए किसी को इस तरीके से नहीं समझ आया, क्या पता वो तरीका समझ आ जाए। ठीक है, सेम फंक्शन जनरेटर मैंने दूसरे वे से समझाया। ठीक है, आप जरूर चेक कर लेना, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे है। ठीक है, फिर भी बच्चों को समझ आया था। ठीक है, तो क्या आई होप आपको समझ आएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। अब नई कंडीशन पढ़ते हैं, नई चीज पढ़ते हैं। देखिए, एक सर्किट में 2 या 3-4 डायोड आ जाए मान लीजिए, और वो ऐसे कनेक्ट हो, आगे पता नहीं क्या लगा हुआ है, मुझे कोई लेना देना नहीं आगे। इनको बोलते हैं कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड कनेक्शन। इधर कैथोड सेम है ना सबकी, सॉरी एनोड, कॉमन एनोड, इसको क्या बोलते हैं? कॉमन एनोड। ये एनोड होती है बीच साइड। ठीक है, और अगर ऐसे कनेक्ट होते मे बी ये पॉइंट एक जगह कनेक्ट होते, इनको क्या बोलते हैं? कॉमन कैथोड। इसके ऊपर मैं रेक्टिफायर भी डिफाइन करूंगा, रेक्टिफायर समझाऊंगा इस पे, आपको रेक्टिफायर समझ आ जाएगा इस अगर आपको ये समझ आ गया। ठीक है, एक है कॉमन एनोड, एक है कॉमन कैथोड। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन है मेरे से, मेरा एक क्वेश्चन आपसे, जरा देखिए। ये 10 वोल्ट है, ठीक है, यहां पे 10 वोल्ट, यहां पे 5 वोल्ट, यहां पे 3 वोल्ट। आप बताइए
आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी। कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, ये D1 है, ये D2 है और D3 है। कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा और क्यों करेगा? कहाँ 10 ओम है? ओम वोल्ट कैसे हो सकता है? मतलब वो गलती से लिख दिया है, ठीक है। इतना तो आप खुद यूज करो ना, ठीक है। 10 वोल्ट, हाँ जी बताओ। 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और ये वी आउट बताना आप बताइए वी आउट क्या होगा और क्यों होगा। ये कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूं पहले मैं आपको। बताओ क्या होगा? 10 वोल्ट पक्का? क्यों भाई? 5 वोल्ट क्यों नहीं हो सकता?